Hello students, today we'll talk about another important topic in statistics, that is taste of significance, or it is also termed as a inferential statistics. चलिए देखते हैं सबसे पहले ये होता क्या है. Inferential statistic is concerned with the making inference. Inference का मतलब it's all about making judgment regarding the unknown aspect of a distribution of the population और वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स इन्वॉल्व इन द पॉपुलेशन. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो सिंप्लीफाई से इट इज अ प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग अननोन इंफॉर्मेशन फ्रॉम व्हाट इज नोन इज कॉल्ड इन्फ्रेंस. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इट इज अबाउट मेकिंग द जजमेंट अबाउट अननोन एस्पेक्ट ऑफ पॉपुलेशन. लेट्स से the population mean is unknown. You have conducted a survey, and in that survey you have got the mean of sample around 23 years. आपको पता चला कि एक गांव में, एक विलेज में जब सर्वे किया और सर्वे में जो लोगों की मीन एज थी वो 23 इयर्स थी. अब ये 23 इयर्स के लिए जो आपने सैंपल साइज लिया वो था 50 और जो विलेज की पॉपुलेशन है वो है करीब 500. सो नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी प्रिडिक्ट दैट द मीन एज ऑफ दीज 50 सैंपल, ये 50 लोगों की जो मीन एज है 23 इयर्स, क्या यही मीन एज होगी पॉपुलेशन की? सो दिस प्रोसेस, so population parameter is unknown to us. Okay, the mean age of population is unknown. कि 500 लोगों की एज क्या होने वाली है हमें नहीं पता है. तो उस अननोन एस्पेक्ट को हम पता कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सैंपल टेकन फॉर्मेट. तो सैंपल हमने 50 का लिया और 50 सैंपल की जो मीन एज है दैट इज 23. सो दिस प्रोसेस ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स where we try to estimate the unknown aspect of population parameter based on the sample taken from it, and this process is known as a inferential statistics. अब जो आपके सिलेबस में एक पॉइंट आता है, what is taste of significance. So this process of estimating the population parameter from the sample, we are using certain taste. These taste are known as a taste of significance. सो हम ऐसा बोल सकते हैं, इट इज एन अटेम्प्ट टू रीच ए स्टैटिस्टिकली वैलिड कंक्लूजन कंसर्निंग एंटायर पॉपुलेशन बाय द सैंपल. ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी भी पॉपुलेशन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हर एक सब्जेक्ट के पास जाके लें. लाइक फॉर एग्जांपल, हमने ये देखना है कि इन दैट पर्टिकुलर विलेज हाउ मेनी पीपल आर सफरिंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिजीज. सो व्हाट यू डू, एक बड़ी पॉपुलेशन पे आप कुछ सैंपल से उसकी इंफॉर्मेशन को पता कर सकते हैं. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज ए इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. नाउ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. क्योंकि जितना भी इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक है, दिस स्टैटिस्टिक इज बेस्ड ऑन द सैंपल. ठीक है ना. हाइपोथेसिस इज नथिंग, इट इज ए प्रिडिक्शन रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स. मतलब दो वेरिएबल के बीच में क्या एक्सपेक्टेड रिलेशन है उसको टेस्ट करने को हम हाइपोथेसिस बोलते हैं. तो एक सिंपल तरीके से प्रिडिक्शन हुआ, जैसे कि इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन स्मोकिंग एंड कैंसर. सो स्मोकिंग बिकम एन वेरिएबल दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कैंसर बिकम ए डिपेंडेंट वेरिएबल. सो क्या रिलेशन है स्मोकिंग और कैंसर में, इसको जब हम लोग स्टैटिस्टिकली टेस्ट करते हैं देन वी कॉल इट ए हाइपोथेसिस. So sampling distribution play a very important role in testing of this hypothesis. ठीक है जी. From the population, researchers select the different sample size and calculate the mean of that value. So अब होता क्या है, एक चीज तो क्लियर हो गई है कि आप पूरी की पूरी पॉपुलेशन को स्टडी नहीं कर सकते. प्रैक्टिकली इट इज नॉट फिजिबल. अब लेट्स से, अब नर्सिंग का एग्जांपल ले लें. इफ यू वांटेड टू अंडरस्टैंड द एटीट्यूड ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स टुवर्ड्स नर्सिंग, एंड अगर हम इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया में देर आर अराउंड मे बी 25-26 lakh स्टूडेंट्स आर देयर. तो you cannot reach to each and every student. So what you can do is you can draw certain sample from these population.
उनमें से आप कुछ सैंपल ले लेंगे और उस सैंपल के बेस पे यू विल प्रिडिक्ट कि नर्सिंग स्टूडेंट जो है इंडिया में उनका एटीट्यूड ऐसा है। चलिए, तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स वैल्यू फ्रॉम द मीन कैन बी थ्योरेटिकली एस्टिमेटेड इज नोन एज ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक एग्जाम्पल के साथ में हम इसको समझते हैं। सो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताया है, जैसे कि मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, एक्सेट्रा, स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया। सो एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखिए। A researcher wanted to compare the average weight of all infants born in Punjab and Karnataka in the period of 16 to 2020। मतलब कितने लोग इस दौरान, लेट से एग्जांपल हमने एज्यूम किया कि 1 लाख बेबीज का बोर्न हुआ इन दोनों स्टेट में। अब आपको क्या करना है? एज प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल फॉर यू टू स्टडी ऑल 1 लाख इन्फेंट्स बोर्न इन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर आपने करना होगा तो आपने हर एक बच्चे का वेट कैलकुलेट करना है उस पर्टिकुलर टाइम पे। तो अब आप क्या करेंगे? आप एक सिंपल एक्सरसाइज करेंगे। यू विल जस्ट गो टू द पॉपुलेशन, यू विल डू ए सैंपल ऑफ 500 और उनका आप लोग मीन कैलकुलेट करेंगे। फिर ये 500 को वापस आप पॉपुलेशन में शेयर करेंगे। देन अगेन यू विल टेक अनदर 500 सैंपल, देन यू विल कैलकुलेट द मीन, देन अगेन यू विल टेक सेंड इट बैक टू द पॉपुलेशन, फिर आप एक 500 लेंगे। तो इस तरीके से 500 के सैंपल आप ले लेंगे। अब लेट्स से पहला जो हमने 500 का सैंपल लिया था उसका बर्थ मीन था 2.3 kgs। सेकेंड वाले सैंपल का मीन था 2.1 kgs। थर्ड वाले सैंपल का मीन था 2.4 kgs। सो एज यू कैन से, अब इन तीनों का अगर हम कंबाइंड मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मीन का फॉर्मूला ऑलरेडी आई टोल्ड यू, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स डिवाइड बाई एन। सो 2.3 प्लस 2.1 प्लस 2.4, इनको अगर आप कर लेंगे सो विल गेट योर वैल्यू। तो ये हो गया आपका दैट इज 6.7 डिवाइडेड 3। सो ये आपका करीब करीब बन गया 2.35 kgs। तो जो मीन है वो कितना है? 2.5 kgs है। और अब एज यू कैन सी सम ऑफ द वैल्यूज आर अबाउट दिस मीन। जैसे एज यू कैन सी 2.35 है तो ये इसकी माइनस में, ये इसकी प्लस में, ये इसकी माइनस में है। सो दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ द सैंपल टू फ्लक्चुएट। ओके, एंड दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसे हम बोलेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो देखिए एक पॉपुलेशन, मैंने इसी एग्जांपल दूंगा, 1 लाख की पॉपुलेशन हो गई। फर्स्ट सैंपल वी हैव ड्रॉन फॉर 500, सेकंड सैंपल ड्रॉन फॉर 500, थर्ड सैंपल ड्रॉन 500 और 500। मतलब आपने 500, यू कैन हैव योर ओन, यू नो, योर ओन सेट ऑफ वैल्यूज। यू कैन टेक 1000 सैंपल और 2000, डिपेंडिंग कितना फीजिबल आपके लिए वो चीज़ होती है। अब हर एक सैंपल का अपना मीन होगा, जैसे मैंने बोला 2.3, 2.4, ये मैं हाइपोथेटिकली आपको बता रहा हूँ, 2.5 और 2.1। अब इन सबका कंबाइन जो मीन हम कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा मीन ऑफ द मीन्स। सो इफ आई एम सेइंग दैट दिस 2.5 इज द मीन, ये कितने लोगों का मीन है? दिस मीन बिलोंग्स टू द मीन ऑफ 500 सब्जेक्ट्स। जो हमने मीन पढ़ा था, मीन में हम एक सिंगल स्टैटिस्टिक की बात करते हैं, बट हियर विल टॉक अबाउट दिस 2.5 रिप्रेजेंट द मीन ऑफ 500। So overall, if you say and take an example, so we have taken 4 example and each sample, each data contain the 500 sample. तो this is an example of 200 subjects का हमने लिया है और उनका जो एवरेज जो मीन है that mean is 2.35 हो गया। So this is known as a sampling distribution. So distribution of sample स्टैटिस्टिक्स इन द पॉपुलेशन इज नोन एज ए सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे एक बात और बोली जा रही है जिसमें मैं वापस आना चाहूँगा, इट इज़ ए थेरेटिकली एस्टिमेटेड। मतलब कभी भी प्रैक्टिकली हम जाके ये नहीं करते, हम थेरेटिकली एस्टिमेट कर सकते हैं बाय कंसिडरिंग सम, बाय अप्लाइंग सम ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेस्ट, जो हम आगे चल के थोड़ा डिस्कस भी करेंगे। तो ये कभी भी प्रैक्टिकली कैलकुलेट नहीं होता है। सो आप ये बोल सकते हैं कि अगर हम बोले कि इंडिया में एवरेज बर्थ वेट ऑफ इन्फेंट इज 2.5 kgs, तो इसका ये मतलब नहीं कि ऑल द बेबीज और ऑल द इन्फेंट बोर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड हैज बीन टेकन फॉर ए वेट और उसका एवरेज निकाला होगा। हमने पॉपुलेशन का सैंपल लिया होगा एंड फ्रॉम देयर वी गॉट दिस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन।
So sampling distribution play a very very important role in the testing of hypothesis. चलिए अब बात करते हैं कि एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा. You need to understand, that is a standard error. What is that? So standard deviation of sampling distribution is known as a standard error. बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है. What is that? Standard deviation of sampling distribution. अब sampling distribution क्या है इस एग्जाम्पल में आप देखिए. In this particular example, in this example as you see, the mean is 2.35 kgs. Okay, जो mean birth is 2.35 kgs. But as you see, जो पहला वाला ऑब्जर्वेशन है उसमें 2.3 है, it is less than the average mean. Second is a 2.1, again it is less than the average. Third is 2.4, it is more than the average mean. So this fluctuation of values from the average is known as a sampling error. मतलब ये बोल सकते हैं कि standard deviation of sampling distribution is known as a standard error. ठीक है, as you can see here, आपको पहले भी हम लोगों ने probability distribution में normal probability कर्व में हमने ये टेबल पढ़ा था. तो हमारी मीन लाइक एज यू कैन से 0 और स्टैंडर्ड डिविएशन ये दिस इज स्टैंडर्ड एरर, दिस इज ऑल्सो स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड एरर. सो एज आई से मीन प्लस माइनस एस डी, वन स्टैंडर्ड एरर बोल दो, वन स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू, आपको पता है इसमें क्या आ रहा है, इसमें 68.26% एरिया कवर होता है, विच ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इन द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. 2SD के क्रम 2 स्टैंडर्ड एरर की बात करें तो इसके अंदर आ जाता है आपका 95.44% एरिया. इफ यू टॉक अबाउट द 3 स्टैंडर्ड एरर, इसका मतलब हो गया दैट इज 99.73% ऑफ द एरिया. सो दिस इज नोन एज ए स्टैंडर्ड एरर. आपको अगर याद होगा कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में हमने एक और चीज आपसे डिस्कस किया था, वो किया था मैंने स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व. उसमें मैंने कहा था कि स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व मीन्स when you fix your mean at 0 and standard deviation at 1, then normal curve is known as a standard normal curve. ठीक है, so that is a concept of standard error. तो यहाँ पे टेक अवे हमारे पास क्या है इसमें कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का जो वेरिएंस होता है, जो वेरिएशन होता है, उसे हम स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं. और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, it is a theoretical distribution of the sample parameters or population parameter from the sample drawn from it. Okay, चलिए एग्जाम्पल से स्टैंडर्ड एरर को समझते हैं. Now suppose that standard average birth weight of newborn babies in India is 2.5 kg. मान लो जी कि जो बर्थ वेट है 2.5 kg है with a standard deviation of 100 ग्राम. अब हर किसी का तो 2.5 नहीं होगा, किसी का 2.5 से ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का इक्वल होगा. सो उसको हम लोग वेरिएंस बोलते हैं. ऑलरेडी स्टैंडर्ड डिविएशन हमने डिस्कस किया है. तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ न्यूमेरिकल डेटा जहाँ पे वी सी हाउ एवरेज, इट्स अ एवरेज डिविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द मीन. तो मीन 2500 हो गया, ग्राम हो गया, उससे 100 ग्राम का प्लस माइनस वेट होता है. कैन रिसर्चर एक्सपेक्ट अ मीन 2500 ग्राम बर्थ वेट ऑफ रिपीटेड सैंपल ऑफ रिसर्च ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन? तो आंसर इज नो. क्या एवरेज बर्थ वेट मैंने बोला 2.5 kg, इसका मतलब क्या हर एक इन्फेंट का वेट 2.5 kg होगा? द आंसर इज नो. गेटिंग एग्जैक्ट द सेम मीन वैल्यू इज इम्पॉसिबल. सो क्या होगा, सपोज द मीन वेट ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड सैंपल वॉज 2.4 kg, 2.6 kg एंड 2.5 kg रेस्पेक्टिवली. तो एज यू कैन सी एवरेज कितना था, एवरेज इज 2.5. तो किसी एक का आया 2.4, किसी का एक का आया 2.6, किसी एक का 2.5. सो अब इस पे आइए आप लोग. दिस टेंडेंसी ऑफ द वैल्यूज टू फ्लक्चुएट फ्रॉम द मीन सैम्पलिंग, मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज ए स्टैंडर्ड एरर. फ्लक्चुएशन ऑफ दीज वैल्यूज फ्रॉम द मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज ए स्टैंडर्ड एरर. तो स्टैंडर्ड एरर क्या हुआ, वो स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया. किसका स्टैंडर्ड डिविएशन हो गया? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का. ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हाइपोथेसिस को जब हम टेस्ट करते हैं तो वी ऑलवेज कंसीडर कि वेदर द टेस्ट वैल्यू फॉल बिटवीन द स्टैंडर्ड एरर और इट इज बियॉन्ड दैट. ओके, सो स्टैंडर्ड एरर का मतलब है नेचुरल डिफरेंस होता है, इट्स अ नेचुरल डिफरेंस. ओके, सो विल जस्ट टेक दैट. अब हाउ डू वी कैलकुलेट? तो स्टैंडर्ड एरर मीन का भी हो सकता है, मीडियन का भी हो सकता है. सो आई हैव टेकन ओनली वन एग्जांपल हियर.
स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। एज यू कैन सी, फर्स्ट विल जस्ट लुक एट दिस टेबल। इस टेबल में हमने क्या कहा था कि जो एवरेज बर्थ है वो 2.5 ग्राम है, और उसका मीन तो हो गया 2.5, एंड एस डी इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। सो एज यू कैन सी, माइनस में 100 ग्राम जाएगा तो 2400 ग्राम, 2300 ग्राम एंड 2200 ग्राम। सेम वे 26, 27 and 2800 kgs. Okay, so the standard error equals to standard deviation divided by and under root of n. For standard deviation for different two groups, you can have this formula. एक सिंपल सा एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को समझ लेते हैं। इफ द रिसर्चर कंसिडर द अबव एग्जाम्पल एंड कंप्यूट द स्टैंडर्ड एरर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है इसका, एस डी इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड, और आपका n कितना है, n इज ए 100. ओके, सो 1000 था, n कितना था, यू टेकन दैट. ओके, सो n इज 100, सो यू विल गेट योर स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू 10. सो स्टैंडर्ड एरर आपकी हो जाएगी 10 हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है. सो दिस इज हाउ डू वी calculate the standard error of mean. Now, I think now it is clear to you the difference between standard deviation and standard error. So ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है. तो स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर मैं बात करूं तो ये इट्स अ वेरिएंस, इट्स अ एवरेज डिविएशन, इट इज अ एवरेज डिविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द मीन. ओके, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ा था. व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर? सेम चीज, इट इज अ एवरेज डिविएशन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो दैट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन वर्सेस स्टैंडर्ड एरर. तो ये बात हो गई. तो जब आपके सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आपको इसको पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग बताना है, उसके बाद में इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करनी है. फिर आप जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मैंने आपको स्टैंडर्ड एरर बताया उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना, बिकॉज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की जो पैरामीटर्स है वो मीन और एस डी है. ओके, देन विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, सो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास. टी डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी 4 टाइप्स, जेड डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन, chi-square डिस्ट्रीब्यूशन. सो इनके बारे में आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट इन डिटेल, बट फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन कई तरह के हो सकते हैं. जैसे कि एक मैंने बताया जेड डिस्ट्रीब्यूशन, आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व याद होगा. सो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड होता है इस तरीके से, तो उससे हम बोलते हैं जेड डिस्ट्रीब्यूशन. जेड डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो नोन एज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, that is a T distribution. F distribution we use for ANOVA distributions, and chi-square distribution is for non-parametric distribution. Hello students, अब बारी है आज के ज्ञान की, और आज के ज्ञान में मैं बात करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की. हम जिंदगी में उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं जो हम चाहते हैं, ऐसा बोला जाता है. लेकिन जो यूनिवर्स का प्रिंसिपल है वो कुछ ऐसे काम करता है कि हमें वो चीज़ें मिलती है जो हम डिज़र्व करते हैं. और एक फेमस सेइंग भी है, यू गेट वॉट यू डिजर्व नॉट यू वॉन्ट. इसलिए अपनी काबिलियत को बढ़ाएं और वो चीज़ पाएं जो आप चाहते हैं. थैंक यू.